नमस्कार दोस्तों, आरबीएम स्टडी 91 में आप सभी को स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर लाया हूँ। ज़रूर देखिए, जो एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बताया है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकालें जो बिंदु 2 कितना -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या बता रहा है। कोई नाम ले लिए पी एंड क्यू। क्या बताया गया, देखो बीच लेते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित निकाल, क्या उस बिंदु को निकालें जो बिंदु क्या है इतना और बिंदु इतना समदूर में समान दूरी पर स्थित है। यदि एक्स को हम जीरो लेंगे, एक्स अक्ष जीरो, तो यहाँ वाई अक्ष क्या होगा, तो एक्स लेंगे और वाई अक्ष क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो। यानी कि समदूरस्थ, इधर भी समान जितने पर लिखेंगे इसको भी उतनी दूरी पर लिखेंगे, इसी को बोलते हैं समदूरस्थ बोलते हैं। यदि कोई समान में लिखा जाता है जितना यहाँ इसका दूरी है इतना भी उतना दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समदूरस्थ बोलेंगे। तो यहाँ 2, -5, इधर क्या हो गया, -2, 9। इसमें सूत्र क्या लगा, पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स की क्या हो गया 2, -5, और क्यू एक्स क्या हो गया -2, 9। यहाँ ओ कर देते हैं, ठीक है। और ओ क्या हो गया, एक्स, जीरो हो गया। यानी देखिए, कभी भी समदूरस्थ वाले सवाल आए, समझिएगा, समदूरस्थ यदि एक्स अक्ष बिंदु में एक्स का मान यदि निकालने के लिए आ जाए तो इसमें करना क्या है कि दोनों के आपस के बीच की दूरी समदूरस्थ निकालना है। बीच की दूरी यानी क्या, पी ओ स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ओपी, सॉरी ओपी ना ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर। इसमें क्या होता है समझिएगा, ये बीच की दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ भी जोड़ देंगे, क्या आएगा, यहाँ भी आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, मतलब क्या, यहाँ ले लो, यहाँ कितना हो गया x2 3, ठीक, y3 y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्त, रूट हटा दिए, x2 क्या है, x2 देखिएगा, x2 ये x1 है तो x, देखिएगा ये हो गया x1 तो ये हो गया y1, ये हो गया x2 तो ये हो गया y2, ये हो गया x3 तो ये हो गया y3। समझ रहा ना। अब देखिए x1 का मान कितना दिया हुआ, x1 का मान 2 माइनस, और कितना दिया x2 का मान कितना दिया हुआ, x है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -5, और कितना है माइनस y2 का मान कितना दिया 0, ठीक। x2 का मान कितना दिया, x माइनस x3 का मान कितना दिया हुआ है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 0, y3 का मान कितना दिया हुआ है 9 स्क्वायर। आप समझो, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस, कितना आएगा 5। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया -9 का होल स्क्वायर, सही ना होगा। अरे भाई यहाँ तो स्क्वायर है, स्क्वायर। अब देखिएगा तो 2 दुगना 4 माइनस 2 दुगना 4x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5×5 = 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 2 प्लस 2 दुगना 4, यानी कितना हो गया 9×9 = 81। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, इसको जोड़ कर देते हैं, ठीक, माइनस नहीं कितना लिख दें 4×25 = 29 -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दुगना 4x प्लस 4 प्लस 81, एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसको इधर ले आते हैं, 29 माइनस 4x है ना, 29 - 4x बराबर 4x प्लस कितना हो जाएगा 85। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, देखिएगा 29 प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 7 में 2 हो गया 5, माइनस कितना आ गया 56, यानी कि x, इसीलिए x बराबर कितना होगा -56/8, 8 सत्ते
माइनस कितना हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7, तो इसका एक्स का वैल्यू कितना आ गया, इसका समुद्र आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का स्थिर बिंदु निकालें, क्या निकालें, कितना निकालें, -7 आपका 0, यही आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, यदि बिंदु P2, -3 की दूरी बिंदु Q10, से 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसमें क्या बताया, दो बिंदु लिया है, दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु, कितना बिंदु हो गया, दो बिंदु, यानी P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, -3, का वैल्यू कितना दिया है 10, y, ये दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है 10 इकाई है, कितना इकाई है 10 इकाई है, समझ में आ रहा। अब देखो उसी तरह कुछ करना नहीं है, P के निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2, -3, Q की निर्देशांक कितना दिया हुआ है 10, y, ठीक। और दोनों के PQ की बीच की दूरी, PQ की बीच की दूरी, PQ की बीच की दूरी क्या होता है, ये हो गया x1 y1 x2 y2, है ना। इसमें क्या होगा x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। PQ की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, यानी P का स्क्वायर, PQ का क्या है स्क्वायर, क्या करेंगे, अब देखिएगा, देखिए PQ क्या बताया है, PQ सॉरी रूट कितना लेगा, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -3, y2 का मान कितना है y है, हो गया का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ रूट है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा PQ का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, रूट तो हट जाएगा, हटाए करेंगे तो कितना आएगा, 2 में या 10 में 2 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 8 आएगा, प्लस ये तो करना ही पड़ेगा -3 का होल स्क्वायर -2 × 3 -3 प्लस इंटू y, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस y का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आगे बता रहा हूँ आपको, PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इकाई, 10 का क्या होगा स्क्वायर होगा, 8 8 64, ये प्लस का प्लस रह जाएगा, 3 3 9, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 2 6y प्लस क्या होगा y स्क्वायर, 10,164, और इसको जोड़ देते हैं 64 और 9 कितना हो गया 73, 6y प्लस y स्क्वायर। अब करेंगे क्या, इसको इधर लेके आते हैं, देखिएगा 10,100 -73 6y प्लस y स्क्वायर, इसको घटा करने पर कितना आता है 7 9 27, कितना आता है दोस्त 27 आता है, 6y प्लस y स्क्वायर। अब देखना है इसको सजाकर हम लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, यदि इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस कितना हो गया 27, इधर हो गया 0, इधर लिखें या फिर इधर लिखें, कोई दाहिना साइड लिखें या फिर बायां साइड लिखें, बात तो बराबर है। अब करना क्या है, इसका शून्य ज्ञात करना है, शून्य में क्या ज्ञात करेंगे, पहला पद अंतिम पद को गुना करने पर क्या करेंगे, गुना करके बीच में ऐसा संख्या लिखेंगे कि गुना करने पर पहला पद और अंतिम पद गुणनफल प्राप्त हो जाए, और उसी संख्या जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला पद आ जाए, ठीक। y स्क्वायर समझिएगा, अब देखिए प्लस 9x -3 सॉरी y होगा प्लस -3y, माइनस कितना हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 27 y स्क्वायर आ जाएगा, और इसको घटा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 आ जाएगा, आया कि नहीं, y ले लिए y प्लस 9, यहाँ भी ले लेंगे y प्लस कितना y प्लस 9, y प्लस 9। अब ऐसा संख्या क्या बैठाएं तो -3 बैठा देते हैं, तो y -3
एक वो आया, और वाई प्लस कितना हो गया 9, यानी कि शून्य क्या प्राप्त हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं दोस्त, शून्य क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य को देखिएगा तो शून्य क्या क्या आया, वाई माइनस 3, अरे को क्या आया वाई प्लस 9, वाई माइनस 3 और एक वाई प्लस 9, तो वाई माइनस 3 इजकल टू क्या लिखेंगे 0, यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ गया 3, और इसमें वाई प्लस 9 इजकल टू 0, वाई बराबर कितना हो गया -9, इसका निर्देशांक क्या बन गया 3, -9, या फिर इसको हम -9 3 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आंसर। थैंक यू दोस्त। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त, यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और पहला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुँचे, और कोई तरह का मैथ का सवाल रहे आपसे बने और उसी तरह का सवाल हम लेकर आएंगे। चलिए, धन्यवाद।